वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टॉर्सन एंगल एंड रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी मैसेज करना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके पहले मैंने ये लेक्चर जो है, अगर आप बीएससी सेकेंड सेम में हैं तो आपके लिए है। इसके पहले मैंने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आपको पढ़ाया था। तो पेप्टाइड बॉन्ड में मैंने बताया था कि उसमें रोटेशन पाया जाता है, ठीक है। आज हम उसी रोटेशन घुमाव के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्योंकि आप बार बार ऐसे फाई और साई वैल्यू पढ़ेंगे जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से आपका ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉर्सन एंगल क्या होते हैं? In contrast with peptide bond, the bond between nitrogen of NH2 group, जो NH2 ग्रुप है उसका नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम ऑफ ग्रुप, जिसको क्या कहते हैं, एन बॉन्ड सी अल्फा और एन के बीच का जो बॉन्ड होता है, और बिटवीन बॉन्ड अल्फा कार्बन एटम एंड कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ से देखिए, यहाँ मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस एंगल की बात कर रहा है, सी अल्फ़ा और एन कार्बन के बीच, और सी अल्फ़ा और सी कार्बन के बीच के एंगल को, तो इसको क्या बोला जाता है, फाई एंगल, और इसको क्या बोला जाता है, साई एंगल, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बोल रहा है, यही बोला है कि दैट इज सी अल्फ़ा बॉन्ड सी आर प्योर सिंगल बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, एन और सी अल्फ़ा के बीच का बॉन्ड, और सी अल्फ़ा और सी के बीच का बॉन्ड क्या होता है, प्योर सिंगल होता है। और इसके पहले जब मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड बताया था, तो मैंने बताया था उसमें किस तरह का आंशिक यानी कि पार्शियल रोटेशन होता है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक, पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन इन दोनों एंगल में क्या होते हैं, एकदम प्योर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, टू एडजेसेंट मतलब अगल बगल के रिजिड पेप्टाइड बॉन्ड यूनिट कैन रोटेट अबाउट दीज बॉन्ड टेकिंग वेरियस ओरिएंटेशन। दो मतलब दो आस पास के बॉन्ड क्या हैं, जो एडजेसेंट मतलब अगल बगल के, वो क्या करते हैं, रोटेशन शो करते हैं, इधर से उधर घुमाव शो करते हैं, ठीक है। वेरियस वेरियस रोटेशन में वो क्या करते हैं, घुमाव शो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहा है, दीज बॉन्ड स्पेसिफाइड बाई टॉर्जन एंगल। इनको किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, जिस तरफ का रोटेशन होगा, साई और फाई से, ठीक। फाई और साई वैल्यू से इनको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर बॉन्ड एन और सी अल्फ़ा यानी कि NH2 जो ग्रुप है उसके बीच, और ये जो सी अल्फ़ा है, यहाँ पे H बना देती हूँ, यहाँ पे R ग्रुप बना देती हूँ मैं। तो अगर जो इन दोनों के बीच है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फाई टॉर्सन एंगल या रोटेशन। और अगर, एक मिनट में कलर चेंज कर दूँ, अगर सी अल्फ़ा और एन के सी के बीच है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे साई रोटेशन, ठीक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इजी वे टू व्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्सन एंगल ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के रोटेशन को जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके स्ट्रक्चर में जो एंगल्स पाए जाते हैं, एंगल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट देखिए, मैं एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सी अल्फ़ा और ये सी, यहाँ पे इस तरह से सी अल्फ़ा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ बनाती हूँ मैं सी, उसके बाद सी अल्फ़ा और ये डबल बॉन्ड ओ, एन, फिर उसके बाद सी अल्फ़ा, तो एच, और यहाँ आर, ठीक है। और यहाँ पे आप एन बना लीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, साई फाई बॉन्ड, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, साई बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे वही बताया गया है, देखिए आप इस स्ट्रक्चर में भी देखिए, जब सी और सी अल्फ़ा के बीच के बॉन्ड को क्या कह रहे हैं, साई बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये देखिए आप, सी अल्फ़ा और सी के बीच को क्या कह रहे हैं, साई बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक। रोटेशन, जब इसमें रोटेशन पाया जाएगा, ठीक। और जब सी अल्फ़ा और एन के बीच रोटेशन पाया जा रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं, फाई बॉन्ड। ये एरो घूम दिखा रहा है कि यहाँ पे ये घूम सकते हैं, ये स्ट्रक्चर इस तरह से घूम सकते हैं, ठीक। और यहाँ नेक्स्ट बताया गया है, एन अल्फ़ा और सी के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ओमेगा बॉन्ड, ठीक। ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका 0 होता है, और जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका -180 होता है, ठीक। ये मैंने आपको बताया था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं
ये देखिए एक डायग्राम और सबकी वैल्यू बताई गई है। यहाँ पे देखिए रोटेशन में 121 डिग्री का है, ये 122 डिग्री, 117 डिग्री पाया जाता है, इसी तरह 120 डिग्री। और यहाँ रोटेशन बताया गया है किस तरह से रोटेट करता है। यहाँ पे इस बॉन्ड की वैल्यू बताई गई है कि 1.47 nm होता है, ठीक। यहाँ पे सी अल्फा और सी के बीच 0.155, यहाँ पे सी और ओ के बीच की बॉन्ड बताया गया है। और ये एक पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में बताया गया है, ये देख सकते हैं आप, ये पेप्टाइड बॉन्ड CN, इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.36 nm होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो हम लोग जानेंगे रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ पाई एंड साई वैल्यूज दैट आर परमिटेड इन पेप्टाइड बैकबोन। जो पाई और साई की वैल्यू है जो परमिट करती है पेप्टाइड बैकबोन में, या जो नहीं परमिट करती है स्टेरिक कंस्ट्रेंट्स के द्वारा। स्टेरिक कंस्ट्रेंट्स किस में पाया जाता है, जब आप बताया था मैंने ट्रांस के जो स्ट्रक्चर होते हैं दोनों ग्रुप एक तरफ आ जाएंगे RR, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब समझ रहे हैं, तनाव पैदा करेंगे, एक दूसरे को एक साथ रहने नहीं देंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या होते हैं, एक साथ नहीं रह पाते हैं। और इसको फर्स्ट किसने डिटरमाइन किया था, GN रामाचंद्रन ने। तो रामाचंद्रन प्लॉट इनके नाम पे रखा गया है, GN रामाचंद्रन के नाम पे, क्योंकि इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें क्या बताया जाता है, कॉम्बिनेशन बताया जाता है फाई और साई वैल्यू को जो पेप्टाइड बॉन्ड में पाए जाते हैं, ठीक है, जो पाए जाते हैं और जो नहीं परमिट होते, जो जिनमें नहीं पाया जाता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने बताया, कभी भी जब दो बल्की ग्रुप एक साथ होते हैं, मतलब कोई भी बड़ा ग्रुप एक साथ होगा, तो वो एक दूसरे के साथ वो रिपल्सन, मतलब दूर दूर एक दूसरे से भागेंगे, रहने नहीं देंगे एक साथ। मतलब एक तरफ से रस्सी आप खींचे, दूसरी तरफ से रस्सी कोई और खींचे, तो वो चीज़ स्टेबल नहीं रहती है ना, वो हमेशा कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, जिसकी तरफ फोर्स ज़्यादा होगा उसी तरीके से। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला गया है, द पाई एंड साई प्लॉट ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू इन ए पेप्टाइड इज कॉल्ड रामाचंद्रन प्लॉट। फाई और साई प्लॉट ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू, इन पेप्टाइड में जो फाई और साई का प्लॉट होता है बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट। दीज परमिटेड वैल्यू कैन बी विजुअलाइज ऑन 2 डायमेंशनल प्लॉट। इसको 2 डायमेंशनल प्लॉट पे आप जान सकते हैं। द प्लॉट प्रोवाइड्स कन्वीनियंट वे टू व्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्सन एंगल इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये प्लॉट जो होता है, प्लॉट का फॉर्मेशन अभी आप देखेंगे इस तरह से पाया जाएगा। ये क्या होता है, ये कन्वीनियंट वे, मतलब एक क्या कहते हैं, सरल तरीका बताता है जिससे कि आप क्या करें, प्रोटीन के एंगल को जान सके अच्छे से। टॉर्सन एंगल बताता है प्रोटीन में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट, द प्लॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रोटेशन ऑफ पेप्टाइड विच आर नॉट अलाउड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये प्लॉट उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है जो जिनमें क्या है, रोटेशन नहीं पाया जाता है, जो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस उनके बारे में भी बताता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उन्हीं के बारे में बताता है, जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है या जिनमें होता है दोनों के बारे में बताता है। इन्वॉल्व प्लॉटिंग ऑफ साई वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। जो साई वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे पाई जाती है, और जो फाई वैल्यू है वो क्या है, वाई एक्सिस पे पाई जाती है। फाई एक्स एक्सिस, साई वाई एक्सिस, इसको आप याद रखिएगा। पॉसिबल एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री होता है। एंगल ऑफ स्पेक्ट्रम इन ईच एक्सिस कितना होता है, वो होता है आपका 180 से -180 डिग्री। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए यहाँ देखिए मैंने आपको बताया है, ठीक। इस स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये आपका एक प्लॉट आपने बनाया है, ये एक प्लॉट बनाया आपने, ठीक है। इस प्लॉट में आप देखिए ये क्या है, इस तरीके से चार में डिवाइड किया गया है। तो ये जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स पे क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है साई, ठीक, 5 - 5 और इधर +5। ये इस वैल्यू पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, एक्स एक्सिस, ठीक। और ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस या वाई एक्सिस, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये क्या है, साई। ऊपर की तरफ प्लस साई और नीचे की तरफ माइनस साई वैल्यू है, ठीक है। एक बार इसको मैं फिर से समझा देती हूँ, आप ऐसे समझिए, ये एक आपने 2D प्लॉट बनाया है, ठीक है। ये इधर आपकी क्या है, ये एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, मतलब ये वाली एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये तो इसलिए देखिए इसको क्या रखा गया है, माइनस से प्लस। आप जानते ही हैं
ये सेंटर में जीरो होता है उसके इस तरफ राइट की तरफ प्लस होता है और इधर माइनस होता है, तो यहाँ इस तरफ देखिए माइनस माइनस की वैल्यू आएगी, इधर प्लस। उसी तरह ये वाई एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है प्लस साई और यहाँ नीचे की तरफ माइनस साई। यहाँ पे इसको अरेंज किया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है वैल्यू फाई एंड साई एट विच मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस अकर नोन एज परमिटेड वैल्यू। जहाँ पे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, उसको क्या कहते हैं परमिटेड वैल्यू। दिस प्लस बेस्ड ऑन क्वाड्रेट मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा बेस्ड है। तो आप देखिए इसमें एक ट्रिक है, ये अपर लेफ्ट है, ये अपर राइट है, ये इधर राइट इधर लेफ्ट, ये लोअर लेफ्ट है, ये लोअर राइट है। ठीक, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है आर एन एल पी करके, देख सकते हैं हम आर एन एल पी करके फार्मूला है। राइट में क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है, लेफ्ट में क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे बताया गया है कि राइट में नेगेटिव और लेफ्ट में पॉजिटिव। ठीक, यहाँ देखिए ये यहाँ पे इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्लस वैल्यू और इसकी माइनस वैल्यू, तो यहाँ माइनस और प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी माइनस वैल्यू और इसकी माइनस वैल्यू, तो माइनस माइनस। ठीक, अपर लेफ्ट में इसकी प्लस वैल्यू और इसकी माइनस वैल्यू, इसकी माइनस वैल्यू और इसकी प्लस वैल्यू, तो प्लस माइनस, और अपर राइट में ये प्लस और प्लस। ठीक, इस तरह से ये मैंने एक चार्ट बता दिया कि कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस वैल्यू होगी, क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट में आप पढ़ेंगे जब प्रोटीन के बारे में तो उसको जानेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है, द ग्लाइसिन जो है रेजिड्यू विच इज लेस्ट स्टेरिकली हिंड्रेड हैज मच ब्रॉडर अलाउड रेंज। इसका सबसे ज़्यादा रेंज ग्लाइसिन जो है इस प्लॉट में, जो रामाचंद्रन प्लॉट है, इसमें सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। क्योंकि बताइए कहाँ होगा, ये सी एच और एन एच थ्री सी ओ ओ एच और आर, इसमें कहाँ बल्कि ग्रुप है, कहीं पे बल्कि ग्रुप नहीं है, बल्कि ये भी एच ही रहता है, आर ग्रुप में भी इसके एच, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। फॉर ग्लाइसिन ऑल वैल्यूज ऑफ फाई और साई परमिटेड वैल्यूज, इसकी सारी फाई और साई वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं परमिटेड वैल्यू होती हैं। अब आप यहाँ पे देखिए सारे स्ट्रक्चर को रखा गया है उनके फाई और साई वैल्यू के बेसिस पे। यहाँ पे देखिए जब आप पढ़ेंगे मैं आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसके पहले मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर जगह फाई साई का वैल्यू आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक वैल्यू है, ठीक, ये परमिटेड अलाउड रीजन है, मैंने लिखा भी है, और जो खाली जगह है जो घेरा नहीं गया है वो क्या है डिसअलाउड रीजन, डिसअलाउड रीजन। ठीक, जो कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स होते हैं, कोलाजन फाइबर पाए जाते हैं, जब आप ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो उसमें आप जानेंगे कि फाइब्रस प्रोटीन कोलाजन जो है जो सबसे ऊपर पाया जाता है इसमें। राइट ट्विस्टेड बीटा सीट आप पढ़ेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो इस एरिया में पाया जाता है। एंटी पैरेलल बीटा सीट आप पढ़ेंगे वो इस एरिया में पाया जाता है। फिर पैरेलल बीटा सीट पढ़ेंगे वो इस एरिया में पाया जाता है। फिर ट्री टेन हेलिक्स पाया जाता है, आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये भी पढ़ेंगे। फिर अल्फ़ा हेलिक्स वो इस रेंज में पाया जाता है, ये जहाँ दिया है उसी रेंज में पाया जाता है, और इसकी ये जो वैल्यू है वैल्यू पाई जाती है, आप वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए 150 यहाँ से शुरू हुआ है, 30 से लेके 150 180 तक, और उसके बाद नीचे भी इसी तरह 180 नीचे, इस तरह से ये वैल्यू दी गई है। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड और टाइप सेकंड टर्न, इस तरह से ये अरेंजमेंट पाया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी वैल्यू दी गई है कि कितना टॉर्सन एंगल फाई और साई वैल्यू का होता है। यहाँ देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से देखिए ये एंटी पैरेलल बीटा सीट का फाई वैल्यू कितना होता है -139 और +135, आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसको मैच करेंगे तो इसी तरीके से पाया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं पैरेलल बीटा सीट, इसकी वैल्यू दी हुई है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की वैल्यू दी गई है, इसको 3.613 हेलिक्स भी कहते हैं, मैं आपको इसको पढ़ाऊँगी जब प्रोटीन पढ़ाऊँगी। फिर राइट हैंडेड 310 हेलिक्स कोलाजन के का वैल्यू दिया गया, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के बारे में यहाँ पे देखिए बताया भी गया है, नोट मैंने लिखा है कि इन रियल प्रोटीन टॉर्सन एंगल ऑफन वेरी समॉट फ्रॉम देयर आइडियलाइज्ड वैल्यू, ये जो इनकी आइडियलाइज्ड वैल्यू यहाँ पे है इसमें, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इससे जो है ये वैल्यू जो है यहाँ पे, ठीक है, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू डिफ़र कर सकती है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके नियर अबाउट होना चाहिए। ठीक,
नेक्स्ट देखिए रामचंद्रन प्लॉट में एक चीज़ और, आपको मैंने पढ़ाया था ना डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड क्या होता, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो डी अमीनो एसिड क्या होते हैं, जब राइट साइड में NH2 ग्रुप पाया जाता था, अमीनो एसिड के राइट साइड में जब NH2 ग्रुप पाया जाता तो उसे डी अमीनो एसिड कहते थे, और जो लेफ्ट साइड में अमीनो एसिड पाया जाता था तो उसे लेफ्ट, जब NH2 लेफ्ट में पाया जाता था तो उसे एल अमीनो एसिड कहते थे। तो उसके बेसिस पे देखिए मैंने बताया था कि ये राइबोसोमली क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो उसके बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं, डी एंड एल हो गया। तो थोड़ा सा वेरिएशन देखिए इसमें पाया जाता है, जो डी एल अमीनो एसिड होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से पाया जाता है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए डी अमीनो एसिड की, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। ये जो ये वाला एरिया है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये वाला एरिया यहाँ शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, और ये वाला एरिया यहाँ शिफ्ट। आप इसको, अगर आपको पहला रामाचंद्रन प्लॉट आता है बनाने, ठीक है, तो आप दूसरा इजीली बना सकते हैं। देखिए पहले में क्या है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये दूसरा हो गया। पहले वाले में देखिए ये यहाँ पे ये बीटा सीट और सारी स्ट्रक्चर जो मैंने पहले आपको बताया राइट हेलिक्स पाया जाता है। ये -180, ये माइनस साई प्लस साई, फाई की वैल्यू यहाँ, फाई की वैल्यू, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, यही स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा। देखिए मैंने इस तरह क्रॉस कर दिया है, और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ, ये यहाँ चला जाएगा, और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ, और ये यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको रामचंद्रन प्लॉट पढ़ाया, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो उसमें बार बार एंगल आएगा कि इतना इसमें फाई वैल्यू है, इसकी इतना साई वैल्यू है। तो आपको रामचंद्रन प्लॉट के बारे में जानना ज़रूरी है, जबकि आपके सिलेबस में ये नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसको बिना जाने आप एंगल कैसे जानेंगे प्रोटीन का। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक यू एवरीवन।